हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो देखने के बाद में हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में दिख रहा है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन हिंदी में समझाऊंगा, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 864 एंड देयर एचसीएफ इज़ 144। यानी कि आपको दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। इफ़ वन नंबर इज़ 288 देन अदर नंबर इज़। तो सीधा सा फर्स्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए आपको दिया हुआ है, आपका फर्स्ट रूल क्या था, एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ तो आपका फर्स्ट रूल था नंबर 1 N1 इंटू N2 इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्या है आपके पास। चलिए मान लीजिए नंबर 1 आपको फाइंड आउट करना है तो हम इसको N1 ही लिख देते हैं। नंबर 2 आपका क्या है, 288 है। मैं इसको अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे आप टाइम बचा सकते हो। एलसीएम आप लिख लीजिए। एलसीएम दिया हुआ है आपको 864। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 144। तो 1 4 एंड 4। अब यहाँ पर मैं N2 यहाँ लिखने की बजाय इसको मैं डायरेक्ट ही यहाँ नीचे डिवाइड में लिख देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई वाली चीज़ है, वो डायरेक्ट डिवाइड में आएगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटा के सीधा यहीं लिख देते हैं, दैट इज़ 288। ठीक है, तो हमारा एक स्टेप लिखनी कम हो गई। देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, देखिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, 144 से 288 टू टाइम्स होता है। ठीक है, क्योंकि इसका डबल है। देखो 4 का डबल, 4 का डबल और 1 का डबल। फिर 2 से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 टाइम्स, फिर ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। तो हमारा आंसर सीधा सा क्या आ जाएगा, 432। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बहुत इजी वे में करेंगे आप, आराम से करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The HCF of two number is 16 and the LCM is 160. वन ऑफ द नंबर सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लीजिए आप N1। ठीक है, दूसरा नंबर मैं अभी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, इनटू में LCM कितना है 160 इंटू HCF इज़ 16 और दूसरा नंबर से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज़ 32। देखो 16 से 32 टू टाइम्स हो रहा है और 2 से 160 का हाफ। ठीक है, जब भी 2 से डिवाइड करना होता है तो हाफ़ कर देते हैं, तो 160 का हाफ़ क्या होता है 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, दैट विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर करेक्ट आंसर। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, यानी कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो 117 है। देन देयर एलसीएम इज़। देखो मैंने आपको बताया था, याद हो अगर आपको, कि दो, ये तो सीधा सा ही ना पॉइंट पे बेस्ट क्वेश्चन है। आपका पॉइंट नंबर 3 था कि पॉइंट नंबर 2 था कि अगर दो को प्राइम नंबर्स होते हैं, दो सह अभाज्य संख्याएं होती है, तो उनका जो एलसीएम होता है वो सीधा ही उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही हम टिक लगा सकते हैं, दैट इज़ कि हमारा 117 ही इसका आंसर है। ये चीज़ को आप अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है ना, किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि गुणन। ठीक है, गुणा करना है आपको उसको। तो यहाँ पर ऑलरेडी गुणा ही दिया हुआ है, तो हमारा सीधा आंसर 117 हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस इज़। देखो यहाँ पर समझना क्या है, हमें वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है जिसको 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 2 बचे। ठीक है, यानी कि हर केस में सेम हो रहा है। देखिए हर केस में अगर सेम बचता है रिमाइंडर, तो हमारा जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4, हमें इनका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है।
हमें सबसे पहले इनका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए सबसे बहुत ही ईजी तरीका है, आप देखिए यहाँ से 4, 6, 8, 12 और 16, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ और शॉर्ट वे फाइंड आउट करने का। तो देखिए 4 की सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16, ठीक है। तो 16 4 की टेबल में आता है, यस आता है। 6 की में नहीं आता है, दिक्कत है। 8 की में आता है, यस। 12 की में नहीं आता है, तो यानी कि 6, 4 और 8 तो ख़त्म हो गए, इनकी टेबल में आता है। तो इसका इन 4, 8 और 16 का तो 16 हो गया। तो देखो 16 3 होता है 48, 16 3 कितना होता है 48। 48 जो नंबर है वो इन सब से डिविजिबल है, आप चेक कर लीजिए। 4 से है, 6 से है, 8 से है, 12 से है और 16 से भी है। यानी कि 48 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास अगर हमें एलसीएम मिल गया है, एलसीएम निकालने के बाद में हमें क्या करनी है, जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर लेना है। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो 48 + 2 यानी कि 50। तो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ गई। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, और जो सेम रिमाइंडर होता है, हर केस में सेम रिमाइंडर आने वाला जो केस है उसको हम प्लस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये आपका पॉइंट नंबर 5 पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कि हमें वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है जिसको 4, 5, 6 से भाग देने पर जो रिमाइंडर यानी कि शेष फल है वो 1, 2 और 3 यानी अलग अलग आ रहा है। तो देखो मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तब हमारे पास हमको क्या करना है, इसको माइनस करके देखना है। किन किन को माइनस करना है, देखिए 4 - 1, ठीक है, कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। फिर 5 - 2, ठीक है, कितना आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है। फिर 6 - 3, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी हर केस में इनका जो सब्ट्रैक्शन यानी कि इनका जो माइनस है वो सेम आ रहा है। तो हमने इसको कोई एक नंबर ले लिया था टी, याद हो अगर आपको तो हम इसको क्या मान लेते हैं, टी। अब आपकी ट्रिक क्या थी कि आपको एलसीएम निकालना है किसका, एबीसी का, यानी कि 4, 5, 6 का, और उसमें से इस टी को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6 और उसमें से माइनस कर देना है टी। टी की वैल्यू कितनी आई है, 3, ठीक है। तो देखिए निकालिए 4, 5, 6 का, क्योंकि ये आपस में को प्राइम नंबर्स है, नहीं को प्राइम नहीं है, 4 और 6 को प्राइम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इनका एलसीएम। देखो यहाँ मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। 4, 5 और 6 का, वैसे तो आप 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। अब ये तीनों ही नंबर को प्राइम है एक दूसरे के साथ में, कोई एक दूसरे से डिवाइड नहीं होता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो आप सीधा ही इनको गुणा कर लीजिए, तो सीधा ही एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5 × 3, यानी इन तीनों नंबर्स को और इस 2 को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। कितना आ गया देख लीजिए, 5 × 2 = 10, 10, 20, 20 और 3 60, यानी कि आपका जो एलसीएम आ गया वो आपका क्या आ गया, 60 आ गया। आपका एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं कैसे क्या है। अब 60 में से आपको क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 3, यस। तो 60 में से आप 3 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज़ 57। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आप टिक लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 numbers are in the ratio of 3 and 4. If their HCF is 4 then their LCM is, यानी कि 2 नंबर का अनुपात है वो 3 और 4 है, अगर उसका HCF 4 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए आपका पॉइंट जो नंबर था 3 है ना, जो हमने पिछले वीडियो में 3 नंबर के पॉइंट पर जो डिस्कस किया था कि अगर 2 नंबर का अनुपात हमें दिया हो तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था उसमें कि अगर 2 नंबर का अनुपात है हमारे पास A/B, ठीक है, और अगर हमको HCF दे रखा है x, तो पहला नंबर होता है AX, दूसरा नंबर होता है BX, और जो LCM होता है वो होता है ABX। तो यहाँ पर AB कितना है, A है 3, B है 4 और HCF भी क्या दिया हुआ है,
4 दिया हुआ है, तो सिंपल सा तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 4 × 4 यानी कि 12 4 ज़ा 48, तो सीधा ही आपका आंसर आ गया 48 एक ही झटके में। ठीक है, तो अगर आपको ये पॉइंट्स थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर ध्यान में रहेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड थे। हम इस पर कुछ और क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.